Not that my dad had issues. And there were times I would be surprised that my dad would be telling my mom and daddy, let her do it. क्या हो गया? करने दो. I used to work at a bowling company in Andheri. A lot of people come into bowling alleys and a lot of boys come basically. And they come for tafri only. They come to do time pass. उसमें से एक group of boys थे. Then when I would finish work and go out, they'd be sitting on cars outside waiting for me to come out. So they had followed me home. मैं खुद इसमें कंफर्टेबल नहीं फील करूंगी, तो मैं आपके शॉट में कैसे करूँ? सो आई वेंट अब्रॉड एंड मैं सुबह से रात 3 दिन से बिकिनी पहनी, बिकॉज इंडिया में तो आप नहीं बिकिनी पहन के कहीं घूम सकते. लेट्स बी रियल, ये जो सबसे ज्यादा क्लीशेड स्टेटमेंट बोला जाता है कि लड़कियों को समझे कैसे, या व्हाट वुमेन वांट, या व्हाई इजंट दिस कॉन्सेप्ट बिकम नॉर्मल, व्हाई हैवंट वी मूव्ड अवे फ्रॉम दिस, व्हाई हैजंट दिस बिकम डेटेड, हैप्पी वुमेन इज अ मिथ. ये अभी भी चुटकुला क्यों लगता है सब? पर्सपेक्टिव for me of life has changed था. बट इतना ओपिनियनेटेड हीरोइन होना जमता है लोगों को? नहीं, ये आपका काम नहीं है, ये आपको समझ नहीं आया, इसमें आप मत घुसो. Interview is really opening up my own lights which I didn't even know existed, but it's all coming into a circle for me. ये देखिए, कई लोग इन्हें क्वर्की गर्ल या बोल्ड गर्लफ्रेंड के कैरेक्टर्स में स्टीरियोटाइप कर दे, बट छोरी आजकल छा रखी है. तो हाय नुसरत, वेलकम टू द मेन फैमिली सुपर पार्ट बाय क्लोविया. क्या हाल है आपके? एकदम बढ़िया यार, आप लोगों को पता नहीं हो तो नुसरत के साथ हम कई बार गाड़ियों में घूम चुके हैं, तो हमारी वाइब चेक हो चुकी है. तो मुझे पता है ये बड़ी बिंदास महिला है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और ऑसम है. अच्छा, जितने लोग डरू के मतलब जी लेते हैं और देख पाते हैं, प्लीज कमेंट्स में अच्छी अच्छी बातें बता दो अगर इनके बारे में बोलनी है आपको, फ्रॉम द कंटेंट दैट यू मस्ट हैव कंज्यूम, क्योंकि आ चुकी है छोरी 2. कैसा था लेकिन बचपन? हम लोग पूरा थोड़ा जर्नी की तरफ चलते हैं जस्ट ये जानने के लिए कि आप जो बनी है एज अ वुमन, कैसे, व्हाट प्लेड द रोल इन दैट. तो बचपन कैसा था? व्हाट डू यू रिमेंबर? I remember I'm the only child, so I remember playing a lot of things by myself. मतलब अपने ही एक दुनिया बना लेती थी. एक स्टूल था मेरा जो इतने बड़े हाइट का था, मैं स्टूल के अंदर बैठ जाती विद माई डॉल एंड दैट वाज माई वर्ल्ड. तो स्टूल पे ना सिर्फ 2 स्टेप्स थे, जैसे छोटे छोटे 2 बने थे जो मेरे लिए विंडोज थे. So I was like, ये तो मेरा घर है, अब इसके बाहर की दुनिया. हाँ, तो मैं इस विंडो से झांकती थी अपनी डॉल के साथ और डिस्कशन करती थी. पता नहीं, मुझे बस वो स्टूल याद है. You didn't like some things in the world, or you had some problems that you could see in बचपन, or you were just that person? No, I think I was a person. मैं बोलूँ वो स्टूल के अंदर बैठ जाती थी मैं, वो मेरी दुनिया थी. मुझे उस छेड़ो मत. Don't bring me out of there and put me in the middle of a group and family and socializing and all. मुझसे नहीं हो रहा था. While growing up, I don't think I've ever had any of those things that I've had to question or fight or break. Max, मैं बता रही हूँ खाना बनाने वाली बात, because mom is a housewife, तो मैंने मम्मा को पूरा टाइम किचन में देखा है. एंड सबकॉन्शियसली मेरे दिमाग में वो छप गया था कि मैंने खाना बनाना सीख लिया, तो भाई मुझे किचन तक ही सीमित रह दिया जाएगा. मतलब नॉट आउट ऑफ एनीथिंग एल्स, बट आउट ऑफ बेसिक थिंग कि अरे इतनी अच्छी चाय बनाती है, 1 कप और बना दे. नुसरत आज का खाना तू देख ले. तो बाय डिफॉल्ट you didn't want to. Yeah, so I said सीखना ही नहीं है. मेरे का खाना बनाना आता ही नहीं है गाइस मुझे. मैं माइक्रोवेव में भी गरम करूंगी तो जला दूंगी. हाँ, ये इस बारे में बात हम कर चुके हैं. ये मतलब आप इसके लिए बॉम्बे जर्नी जाके देख लें. Zero skill set in the kitchen. It's like, and I chose it. But were there any gender norms being taught कि भाई आप महिला हैं तो आपको ऐसा करना है, ये सीखना जरूरी है, ऐसा वगैरह? No, somehow my house, my parents, my dadi, my aunts, I've grown up with one aunt of mine तो has literally like palofied me also because mom would go with dad to work. तो आंटी थी घर पे, दादी थी घर पे. उनसे तो मैंने बहुत अच्छी चीजें सीखी है. Like she was a journalist, like she was working at Midday and the Daily, and तो उनके तो world views और thoughts और conversations ही अलग थे. She was the first girl who I knew जो अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ एक सोलो गर्ल्स ट्रिप पे गई थी for 2 weeks, जो उस वक्त अलाउड ही नहीं था. She went to Darjeeling and Gangtok. And the pictures of it, and when she came back, there were stories of it, and I was like, wow, 2 लड़कियां अकेली कैसे हो गया? Hi auntie, that's Stella girl. It's too good. Of course, मतलब she's had a very deep impact on me growing up. My mom has, not that my dad had issues, but there were of course things where my mom said करते हैं ना, करने देते हैं. Then there were times I would be surprised that my dad would be telling my mom and daddy, let her do it. क्या हो गया? करने दो. तो I don't think घर से मुझे कभी ऐसा कुछ कभी आया था. जनरली जो ये स्ट्रॉन्ग महिलाएं होती हैं, डू दे एंड अप मेकिंग यू फेमिनिस्ट? Or even your father? Even but my like father, I think just an open view of the fact that he said दारू पहली बार मेरे साथ पिएगी तू बैठ के. I think it was more than alcohol. He included me in his normalcy. He would normalize that whole atmosphere ताकि मैं बाहर जाके उसको सीख नहीं करूँ. I think he maybe just
Very aware, yeah. Very aware. He was very aware. I'm very cool Very cool. to your father. Yeah, fully. But anyway, घर पे कुछ ऐसा बहुत जोर का restrictions था क्या? इतने बजे तक आना है, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते. Not when I was growing up. मेरा तो उल्टा चला. क्या बात कर रही मेरे हो? पेरेंट्स को डर बाद में लगा. पहले दिल के डर नहीं लग रहा था. पहले I used to go for movies also. I used to hang with friends also. I had night outs also. I had sleepovers also. ये मुंबई का है क्या सीन ऐसा? जी मुंबई. I don't know भी मुंबई का अलग शहरों में है नहीं है. And were you always a Jew girl? Always Jew girl. So was it chill to be on the streets like that? Yeah. Really, no untoward incident with you? Catcalling? Not in my growing up years. I'm telling you. I'll tell you when it happened. So I'll tell you this incident, then I'll tell you my parents. Okay. So I had in college, first second year of college, started working. मेरे को बस वो कीड़ा था कि पापा पे पूरा वो स्ट्रेस. internship. नहीं, पापा पे पैसे कमाने का स्ट्रेस क्यों होना चाहिए? Everybody in the house should contribute to run a house. Fair, Because fair. what is it? Fair. क्यों मैं कल के अंडे क्यों नहीं खरीद सकती? Like I went down to basic thing. Why is पापा only having to stress about अंडा, bread, दूध? मैं क्यों नहीं खरीद सकती? तो ऐसे तो उसके लिए तो मुझे पैसे कमाने पड़ेंगे. पैसे कैसे कमाऊंगी? काम करके. अच्छा मेरे को कौन जॉब देगा? ओके यहाँ जो भी मिला. So I used to work at a bowling company in Andheri. And मेरा एक दिन ना, so वहाँ मैं रोज एक टाइम से एक टाइम तक मेरी कितना जॉब पकड़ थी. था? महीने का मुझे 6,000 रुपए मिला था. That's not bad, yeah. Yeah, I know. और क्या But I करती थी was so the bowling alley का कंपनी जो था ना ब्रंसविक, हाँ. जिसके लेन्स और पिन्स और बॉल्स बनते हैं, they had started selling equipment for people to have customized balls. Oh, so you were the added sale. Yes, I was Very a sales added sly person there कि कोई खेलने आ मजा आ रहा है? खरीद लो, By the ये way. खरीद लो, ये खरीद लो, yeah. And also they were running tournaments. I have done registration of all the participants and kept scores. Every day they come and play. Hey, Then I diligent marked girl. them. Yeah. And the reason Brunswick kept me on and I met like their marketing head here in Bombay, अब बाकी तो पता नहीं है, क्योंकि मैंने एक बच्चे को एक बॉल बेच दिया. वाह Like यार, a 13-year-old or somebody. I convinced him. मैंने कहा आपके customized sizes होगी, ये होगा, कलर वाला, आपका नाम भी आ सकता है, जो चाहिए, you know, whatever is correct. So I made my first sale, and of course, when you buy a ball, you buy the whole kit, the cleaning, the shine, the towel, the Upsell Max Pro. So suddenly मेरा तो काम ये था कि भाई आपको ये बेचना है. मैंने कहा बेच दिया. And first 2 days में बेच दिया, ऐसे कुछ था, just on the job. अगले दिन मुझे फोन आता है, come to the MD's office, they're calling you to the main office. मैंने कहा कौन सा main office? मुझे तो ऐसे ही जॉब मिल गया था, तो मैं मेन ऑफिस में गई, met the MD and he said, you made a sale. I said, wasn't I hired for that? Like, why are you so shocked? He was shocked कि हो गया. But then he gave me, he said, you run the whole this thing, मतलब full Campus division, yeah. sir. हाँ. Not division, just the whole क्या था Team, वो? हाँ. नहीं, क्या है वो? टूर्नामेंट. आप पूरा टूर्नामेंट टेक ओवर करो, आप सारे पार्टिसिपेंट से पर्सनली इन टच रहो, you run it. Overachiever. A lot of people come into bowling alleys and a lot of boys come basically, and they come for tafri only, they come to do time pass only. उसमें से एक ग्रुप ऑफ बॉयज थे जिसमें से एक लड़के को शायद मैं पसंद होंगी, मुझे नहीं पता. But instead of actually having the confidence and interpersonal skills to come up and talk to me or have a conversation and like do it the right way, they thought it would be great if they just hung around and behaved like Majnoos. So they hung around full day. Then when I would finish work and go out, they'd be sitting on cars outside waiting for me to come out and just try and get my attention in some way. And I never understood why they're behaving so shadily. I was like, बात करनी तो सीधा बात कर, और नहीं करनी है तो मत कर, ये क्या? So they had followed me home once. And तब मुझे थोड़ा सा डर लगा था because I used to take a rickshaw back home and I got into the rickshaw and I guess that's what catcalling is what you're trying. वही था ना वो जो दूर से कहाँ जा रही है, बाबा यहाँ देख ले, something in English they were doing it. Then I got into the rickshaw and I got really frightened and I didn't know what to do. So मैंने घर जाने के बदले, जो मैं जूहू में रहती हूँ, पता नहीं कहाँ सेंटिकुस पार्ला वाला चली गई. मैंने कहा देखा नो मैं घर का एड्रेस ना, बिकॉज देन तो खत्म हो गई बात. तो मैं रिक्शा लेके कहीं और घूमती फिरती चली गई और मैं किसी और के बिल्डिंग में रिक्शा अंदर ले जाके उतरी एंड प्रिटेंडेड टू सिट कि मेरा घर है. आई वेंट इनसाइड द बिल्डिंग. मैंने कहा हाँ. फिर मैं कुछ आधे घंटे बाद निकल के अनकैनी नुसरत, कितनी लड़कियां हमारे शो पे आके करीब 10 लड़कियों ने ये कहानी सुनाई होगी. लड़का लोग कभी किसी और घर में नहीं घुसता है टू प्रिटेंड शो कि ये किसी और का घर हो सकता है. उनकी ही गली में कई बार जाके ऑपोजिट घर में घुस जाएंगे वो लोग. मैंने एग्जैक्टली ये क्या है पता नहीं क्यों. और ये हम ही रिस्पांसिबल है, बॉलीवुड ही रिस्पांसिबल है. या रांझना बिहेवियर 25 चांटे खाने के बाद भी मजनू रहेगा. करेक्ट. नुसरत, आपके रोल्स के साथ आप स्टीरियोटाइप्स और टैबूज ब्रेक करते हो. आई थिंक हमारी ये सेगमेंट भी यही चीज करती है, क्योंकि आई थिंक एज अ मैन मुझे जितनी महिलाओं से बात करके पता चला है, लॉन्जरे आजकल एक कॉन्फिडेंस बूस्टर बन चुकी है. क्लोविया हुज आवर पार्टनर आर हैप्पी टू से दैट they have been able to offer solutions
for 9 body types in 50+ sizes. तो मुझे ये बहुत अच्छी लगी. And their tagline is actually happy is my superpower. तो ये बताओ बेसिकली हैप्पीनेस का मतलब क्या है एंड हाउ इज दैट योर सुपर पावर? मेरा हैप्पीनेस का मतलब क्या है यार सिद्धार्थ, आई डोंट नो, मैंने आपसे ये सब पहले बताया कि नहीं बताया, बट एंड ये शायद नई डिस्कवरी नहीं है लाइफ की, पहले से था, बट आई थिंक आई एम मोर अवेयर अबाउट इट नाउ, सो आई एम एबल टू लाइक अंडरलाइन इट. स्मॉल थिंग्स मेक मी हैप्पी एंड आई हैव ऑलवेज सेड दिस. आई सेड बड़ी चीज़ों के लिए दुनिया आ जाती है आपके लिए, बड़ी चीज़ों के लिए लोग खड़े हो जाते हैं आपके लिए. इट्स द स्मॉल थिंग्स इन लाइफ दैट यू फाइंड a void in, that you find lacking in your life. So I literally get happiness in small things in life. Really, I swear small things. Beautiful. प्यार का पंचनामा का वो लाइन तो जिसके बारे में सब बोलते हैं हैप्पी वुमन इज अ मिथ के बारे में बात करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके बारे में हम मेल फेमिनिस्ट पे बात ना करें तो लोग हम पे बरसेंगे. कैसे होगा? हाँ, तो कितना सच उसमें दिखता है आपको, और वो थोड़ा स्टीरियोटाइप हम हटाने की कोशिश करते रहते हैं. बट आई थिंक वो जी के हटेगा. एंड आई विल जस्ट लेट यू नो फॉर रेफरेंस, प्यार का पंचनामा 2010 में आई थी गाइस. हम 25 में बैठे, 15 साल. मुझे तो यही शॉकिंग लगता है. चलो 15 साल पहले हमने एक फिल्म में एक जोक बना दिया और उस पर हमने एक पिक्चर बना दिया, आप बहुत हंसे, बहुत रिलेट किया, हमें हमारा एक एक्चुअली लाइफ आपने ही दी है उस पिक्चर से. बट वी आर सिटिंग 15 years later still discussing it. Why are we still discussing it? Because Why hasn't it become normal? ज़माना है, काफी No, ज़्यादा why बात I'm saying होती why है. isn't this concept become normal? Why haven't we moved away from this? Why hasn't this become dated? हैप्पी वुमेन इज अ मिथ, ये अभी भी चुटकुला क्यों लगता है सबको? मुझे नहीं समझ आता. बहुत सही बोली. मैं कहा इतनी लड़कियां 15 साल से सबने अपने आप को दिखाया है, हम बहुत खुश हैं अपनी ज़िंदगी में, खुश हम रह सकते हैं. आर यू टेलिंग मी देयर आर नो सक्सेसफुल रिलेशनशिप्स दैट यू कैन लुक एट एंड गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम एंड से कि दे आर लाइक दैट, देन व्हाट इज इट दैट वी आर नॉट एबल टू डू? एंड आई एम नॉट सेइंग it has to be a individual thing, it has to be a together thing. हाँ. जितना लड़की आपको लग रहा है सही नहीं होगी, उतना आप भी सही नहीं होंगे. Why can't you just get together and grow as a couple? 100%. Grow as human beings. हाँ. But ये जो सबसे ज़्यादा cliched statement बोला जाता है कि लड़कियों को समझे कैसे? Yeah, what women want. Yeah, अरे प्लीज समझो मैं क्या एक्सप्लेन कर रही हूँ. उस लड़की को खुद को नहीं पता है क्या करे क्या नहीं करे. इसलिए मैंने ये पहले भी बोला है, एवरीथिंग स्टेम्स फ्रॉम इनसिक्योरिटी. आप उस लड़की को इतनी सिक्योरिटी दे दो कि भाई मैं तेरा ही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, बता क्या प्रॉब्लम है, करते हैं सॉर्ट. अगर उसने सच में आपको सच्चाई बता दी, जितनी भी वो स्टूपिड लग रही हो कि यार मैं उसको सच्चाई बता दूंगी तो मेरे को बहुत ही डम समझेगा इसी छोटी बात पे, वो आपके सामने डम भी बन जाएगी. अभिव्यक्त करो. बट जस्ट गिव हर द कंफर्ट टू बी एबल टू से and speak her mind, and she spent so much energy and time building herself up because she just wants your love and your साथ. Yes. मतलब बहुत बेसिक सी चीज़ है यार, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए लड़कियों को कुछ. क्या बोलूं? नहीं, सही बात है, हम दोनों को एक दूसरे को समझने की बड़ी जरूरत है. तो ये बताओ, जनित में जारी में यू प्लेइंग अ कॉन्डम सेल्स वुमन, सो दैट इज आल्सो अ रोल व्हिच फॉर मी वाज लाइक तो ये जानबूझ के जी चुन रही होती हो कि यार मैं अभी चैलेंज करेगी नॉर्म, चल मैं ये आई पिक दिस अप. नहीं यार, आई डोंट डू दैट. मैं इनफैक्ट ड्रीम गर्ल 1 के सेट पे शूटिंग कर रहे थे एंड राज भाई टोल्ड मी दिस आइडिया ऑफ दिस गर्ल कि एक छोटे शहर की लड़की कॉन्डम बेचती है. तो मैंने पूछा, मैं कहा कॉन्डम क्यों बेचती है? चलो जस्ट बिकॉज आपको एक तगड़ा स्टोरी चाहिए तो कुछ भी नहीं हो सकता. सो आई क्वेश्चन हिम बैक, मैंने कहा कॉन्डम क्यों बेचती है? हिज लॉजिक वॉज वेरी डिफरेंट. So the film is not only about a girl who's selling condoms. The film is about a girl who didn't get a job anywhere else. Because unemployment is a very serious problem. Yep. हम पढ़ाई करके एजुकेशन सिस्टम में उतना पैसा खर्च करके अपना पूरा राउंड ले आते हैं कि ये परसेंटाइल, ये CV, ये वो, बट जॉब्स कहाँ हैं, एम्प्लॉयमेंट कहाँ हो रही है. सो हर प्रॉब्लम वॉज उसको कहीं और काम मिल नहीं रहा है एंड शी इज़ द ओनली ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली. सो द फैमिली इज टेलिंग शादी कर ले एंड शी से मैं शादी नहीं करूँगी, मुझे जॉब करनी है. तो मदर से ठीक है 1 महीने में जॉब ला सकते हो तो तेरे को छोड़ देंगे, वरना 1 महीने में तेरी शादी करा देंगे. दैट्स अ वेरी रियल अल्टीमेटम गिवन टू अ लॉट ऑफ गर्ल्स. सो शी सेज 1 महीने में जॉब चाहिए, कोई भी जॉब चलेगी बस जो है सो. हाँ, जो सही है बात है. तो उसको एक कॉन्डम कंपनी में जॉब मिल जाती है, तो शी सेज ले लेती हूँ, बस शादी से बच जाऊँ. एंड शी स्टार्ट्स वर्किंग एट अ कॉन्डम कंपनी एंड देन शी गेट्स इन्वेस्टेड इन दैट आइडिया that wait, why am I only looking at another job? Why am I understand the cause that is being serviced. Exactly. And that's actually the girl's coming of age. लड़की दुनिया को समझाए वो बात की बात है, लड़की ने अपने आप समझा उस फिल्म में
फिर अपनी इमीडिएट फैमिली को, उसने Yeah. अपने पेरेंट्स को समझाया, फिर उसकी शादी हो गई, तो इट बिकेम मोर कॉम्प्लिकेटेड कि अब Partner को इन-लॉज को समझाना कैसे पड़ेगा, समझाए, हाँ। पार्टनर एंड इन-लॉज वो तो अलग है। तो पहले झूठ बोला, फिर जब पकड़े गए तो रियलाइज हुआ कि अब भाई दैट वाज हर जर्नी, इट वाज नॉट जस्ट अबाउट के कॉन्डम बेच रही है, इट वाज अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। बट यार ये बताओ, यू had your phases also, like despite being in great shape, you've spoken about this, that you've had your own body image conversation and thoughts. How do you deal with that? How do you evolve with that as a woman? I was पिक्चर में एक सर्टेन वेट की थी, सडनली गाने आए, सर भाई 20 दिन है, यू हैव टू लूज द वेट, 20 डेज में आपको क्रैश करना ही पड़ता है डाइट, सो यू आर पुटिंग योर बॉडी थ्रू एंड योर माइंड एंड एवरीथिंग थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस to just lose that weight, so you look a certain way for that song. And then of course after those 4 days of shoot is over, your body crashes because there is no other way, so you need another whole recuperation treatment going on, which is not really healthy, which is not really nice. But अब चलो ये मेरा प्रोफेशन है तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, Yeah. बट आई हैव ऑलवेज सेड दिस कि अगर मैं कैमरा के सामने नहीं होती तो मैं नहीं कर रही होती है, मैं वही खा रही होती जो मुझे खाना है, मैं स्मॉल से मीडियम से एक्स्ट्रा लार्ज से कुछ भी चली जाती कि भाई इट्स ओके. It would have taken a different kind of motivation for me to maintain a weight or come into a certain weight. वो क्या होता मुझे पता नहीं है. But where I am currently, it's just something I have to do. I don't have a choice. I mean, agreeing to your reality is also a great truth to be able to tell, यार. मेरे हिसाब से उसके लिए भी kudos. Thank you for sharing. But you know, Clovia has been kind enough to tell us about how they've been able to create lingerie for 9+ body types and 50 different sizes. So हम लोग ये बात करते हैं. प्यार का पंचनामा में बिकिनी सीन करने से पहले आप अनकंफर्टेबल थी, ये भी आपने कभी ना कभी शेयर किया है. तो फिर अपने दिमाग को क्या बोला और फिर what got you the courage to be able to wear that bikini? नहीं, मेरा पता है हमेशा से ये था कि जो मैं रियल लाइफ में करती हूँ और जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि मैंने एक्टिंग सीखी नहीं थी, वो मैं स्क्रीन पे कर सकती हूँ बिकॉज मुझे रियल लाइफ का वो एक्सपीरियंस अनुभव है. हाँ. अब बिकिनी भी पहना नहीं था. तो मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि विच वाज टेलिंग लव सर, मैंने कहा सर प्रॉब्लम ये है कि मैं खुद इसमें कंफर्टेबल नहीं फील करूँगी, मैं पहनूंगी भी तो आई विल बी लाइक, तो मैं आपके शॉट में कैसे कॉन्फिडेंस कैसे करूँ? वो मुझे इंटरनली आई हैव टू बिकम ओके विद डूइंग दिस. आई हैव नॉट ओन्ड इट येट एंड आई नीड टू बी एबल टू एक्सपीरियंस इट, ओन इट, टू डू इट. तो मैंने एक सोलो ट्रिप मार ली अब्रॉड, बिकॉज बॉम्बे में तो, इंडिया में तो आप नहीं बिकनी पहन के कहीं घूम सकते. लेट्स बी रियलिस्टिक, जू बीच अभी नहीं जा सकते आप बिकनी पहन के. सो आई वेंट अब्रॉड एंड मैं सुबह से रात 3 दिन से बिकनी पहनी है. क्या बोल रही हो यार? हाँ जी. होटल में? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. स्विमिंग पूल? हाँ जी. बीच पे आई वुड डू अ ओवरथ्रो एंड देन गो इन अ बिकिनी एवरीवेयर. एंड आई डिड इट कॉन्शियसली बिकॉज आई वांटेड टू ब्रेक माय ओन माइंड एंड माय ओन taboo. Yeah, whatever it is, consciousness of it, by saying I am roaming in a bikini. And मैं बता रही हूँ, it's so liberating, Siddharth, it's so liberating, I cannot tell you. मैं second day mid only भूल गई थी कि मैं बिकिनी में हूँ. क्योंकि It मजे has आ just become गए. normal. Liberating as hell. Normal हो गया था कि हाँ मैं यही तो पहन के घूम रही हूँ, उसमें क्या है, इसी में तो हम सुबह से शाम रात. I literally purposely wore bikinis from morning to night just to get over the whole fixation I have about it. यार जस्ट जजमेंट का लाइक योर फादर सॉ, ऐसे बाकी लोगों का डर नहीं होता जजमेंट का कभी आपको व्हेन यू आर डूइंग अ बोल्ड लुक? नहीं होता है. आई विल टेल यू अनदर इंसिडेंट. पता नहीं कैसे ऐसे विजुअल्स आ रहे हैं. मैं किसी अवार्ड फंक्शन के लिए रेडी होकर जाना था मुझे, एंड इट वाज अ वेरी लास्ट मिनट थिंग. मैं छलांग के प्रमोशंस कर रही थी या कुछ कर रही थी, एंड वीड कम टू बॉम्बे. आई वाजंट इवन सपोज्ड टू गो फॉर दैट अवार्ड फंक्शन. वो एकदम लास्ट मिनट हम आ भी गए टाइम से. मैंने कहा ओके नाउ वी हैव टाइम टू डू हेयर मेकअप एंड आई कैन गो इन द इवनिंग, तो चलते हैं. आई कॉल माई स्टाइलिस्ट, शी सेड आई डिडंट रियली सोर्स फॉर टू मच, मेरे पास ये एक ही गाउन है, इसको अगर हो गया तेरे पे फिट और हो गया तो ऐसे ठीक है, फिट हो गया तो जाएंगे, नहीं होगा तो घर पे बैठेंगे. एंड माई अंकल आंटी हैड कम फ्रॉम समवेयर, फॉरगेट फ्रॉम वेयर, देड कम. एंड ऐसे ठीक है. अब उसने काम डाला, स्टिचिंग विचिंग किया, बोला ब्रो इट्स बोल्ड, इट्स बोल्ड. ऐसे हाँ ठीक है यार. Is it the green one? Is it the green one? Oh my god, how do I know? Why do I know? Don't know. But do you know, when I wore that gown, I had no idea. They'll cause the stir it. Yes. I was only this thing कि भाई एक गाउन पड़ा हुआ है तेरे पास, ये पहन सकते हो, चलिए पहन लेते हैं. I went from basic practicality, यही अवेलेबल है, यही पहनो और जाओ, सिंपल, वरना मत जाओ. But neither did she, neither did I do from the point of view के oh. अंगार. सोचा ही नहीं था भाई. मैंने कहा कपड़े हैं पहनने के लिए, बस है. क्या सुनने को मिला तभी?
नहीं तो I got into that gown and I got out of my bedroom. My uncle and auntie were sitting in the hall with my mom and my dad and my dadi. And now this girl has come strutting around with you know what. And my aunt has been like, she looked at my mom and she nodded her head first and then she's wondering कि उसकी खुद की माँ और बाप तो कुछ बोल नहीं रहे हैं, कोई बोलोगे कुछ कि ऐसे चुप बैठोगे. And I'm fully aware now what's happening. I've understood कि आने वाला है कुछ. And very sweetly my aunt said, बेटा ऐसे जाने वाले हो, मतलब घर के बाहर ऐसे? So I looked at my aunt and I smiled and I said, हाँ, it's an award function. She looked at my mom again कि कुछ बोलने वाली है तू? My mom didn't say anything. My dad is chilling with a paper. हाँ, कितने बजे आएगी? Okay. So my uncle and auntie are literally looking around in shock कि कुछ बोला नहीं चाह रहा है. Hey, what your parents is damn empowering. Damn empowering. So kudos My to them. dad again. has never, my mom has never said इसके ऊपर कुछ जैकेट पहन ले या कुछ और पहन ले. But yeah, going back to what you just said about that green dress, I'm a little curious. How do you pick the right kind of lingerie when you're wearing a sexy dress? Is there a process for that? Are there any tips that you can give the girls watching? Yeah, of course. You firstly get a very smart stylist because what you don't know, they know because they are doing it every single day. So my stylist for that outfit mattered a lot because she knew exactly how to. मतलब वो जो wood वाला hook था ना, वो कहाँ आना है मेरी body पे बहुत important है because I'm a certain height. वो सेम गाउन एक लंबी लड़की पहनेगी तो कहीं और आएगा ना. So she knew exactly where to take it up, stitch it, tack it, stick it in a way where आप वो पूरे, it was not just one walk on the red carpet. I sat through an entire award function and sat. And bindas. बिंदास. आप वो पूरा फुटेज उठा के देख लो, कहीं भी आपको कुछ भी मैल फंक्शन नहीं दिखेगा क्योंकि हमने उतने सेफ्टी चेक्स किए थे. No, lingerie. The wearing the right kind of lingerie or the fit can that impact the confidence that you walk out with? Not confidence, but takes the fear out. Yeah. I'm telling you a difference. Nothing will make me more confident than my own self, without anything else. But cutting out the fear from my mind कि इसमें कुछ गलत तो नहीं दिख रहा, अलग तो नहीं लग रहा, कुछ कहीं से ऑफ तो नहीं जा रहा, that keeps my mind at peace कि सब sorted है, कुछ नहीं होना, चलो. यार कभी आपको यंग गर्ल को एडवाइस देनी हो कि भाई फर्स्ट टाइम जो लॉन्जरी शॉपिंग कर रही है तो उसको क्या एडवाइस देना चाहोगी? वेरी इंटरेस्टिंग. कभी सोचा ही नहीं है. आई फील लाइक गो विथ समवन बिकॉज कितना भी उसको एडवाइस दे लूँ वहाँ जाके वो थोड़ा तो कॉन्शियस हो ही जाएंगे बिकॉज द सेल्समैन आर जनरली मेन आल्सो समटाइम्स अक्रॉस द काउंटर. बट अभी ऑनलाइन शॉपिंग आ गया ना, अभी तो इजी हो गया है सब. तो फिर ऑनलाइन कर लो, ट्राई एंड टेस्ट कर लो, 4 मंगा लो, जो फिट हो रही है करेक्ट फिट हो रही है बाकी रिटर्न कर दो. बट अदरवाइज गो विथ समवन, गो विथ अ सिस्टर, गो विथ अ लाइक मदर. चलो ठीक है, इफ यू नॉट कंफर्टेबल या फील लाइक मम्मी तो 4 चीज़ें बोलेगी जो भी है, तो go with a best friend, go with an elder sister, go with someone cool who can like that's so true, give you a little rounded advice something. That brings our segment to an end. इंडस्ट्री की बातें करते थोड़ी हाँ सी. जी, please. यार काम बड़ा तगड़ा कर रही हो आप, एकदम नायाब टाइप के रोल उठा क्या रही मैं हो. तो 2 साल बाद मिली हूँ आपको. हाँ लेकिन मैं कुछ काम नहीं भाई कर रहा. इनको लोगों को बताना जरूरी है. मैं जब भी इनका कुछ देखता हूँ, इवन इट्स अ गुड ट्रेलर, मैंने एक बढ़िया वॉइस नोट छोड़ देता हूँ. Yes, and I keep hearing it and I keep responding to him saying thanks Yasir, thanks Yasir. Immediately she'll be like sorry, I know वो कमिटमेंट नहीं हुआ है अभी तक. But super fun to have that relationship. ये बताओ कि कभी आपने any kind of casting couch या any kind of untoward approach होते हुए देखा अपनी तरफ? यार मैं आपको बताऊं, मैं there is a reason why I've only worked with certain people multiple number of times because as a person, like I said, this interview is really opening up my own lights which I didn't even know existed, but it's all coming into a circle for me. I am that girl who doesn't like to be in front of the camera, जिसको photos नहीं पसंद, जिसको वो attention नहीं पसंद, जिसको वो compliments नहीं पसंद, वही बच्ची हूँ मैं. Why am I choosing to work with similar people? Because I feel safe with them. Comfort zone. Safe. Not comfort zone. Safe. कि यहाँ मैं अपने शेल में नहीं जाऊँगी, यहाँ मुझे कुछ उड़ता फड़ता नहीं सुनने को या हैंडल करने को मिलेगा. I am able to be that girl with one doll under a stool with these guys. I go into a little hole of mine and I live timidly in that hole. And I'm very happy there. I have not gone only to a lot of offices and a lot of people and a lot of places. To ever have a casting couch-ish? In my initial years. Even if I went to auditions like Lakshmi Industrial Estate था या श्री जी जो अपना बड़ा सा जाओ ऑडिशन दो हर ऑफिस में.
माँ मम्मी के साथ जाती, बिकॉज I needed to feel like I'm fine. Only then the actor in me could able to do something. अगर मैं conscious हो गई हूँ ना आपके नज़र से, तो मैं हिल जाऊंगी, मुझसे नहीं होगा. ये recent female centric जो बोलते हैं, but like just lead performances where you're playing these powerful women, ये करने से भी आता है क्या? नहीं, ये just आपकी evolution है. नहीं, ये कोविड से आया है. मैं सच बता रही हूँ. हम 5 साल पहले कोविड से जस्ट पहले मिले थे. Exactly. ये कोविड से आया है. एकांत में. बिकॉज उस टाइम पे रियलिटी जो हिट हुई है, इट एंडेड अ लॉट ऑफ pretense for me, it ended a lot of rat races for me, it ended a lot of my own demons in my own mind, not people around me that set it up, my own thing. It really bothers me getting up to hear news of somebody passing away. I said हम क्या कर रहे हैं लाइफ में. Yeah. एक झटके में आपकी ज़िंदगी जा सकती है. 24 साल के लोग मर रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, वो हो गया. I said, do you understand at 24 that man or that girl had so many dreams and wanted to reach so many places, and they were like करेंगे कल करेंगे, आएगा, and life ended for them. I think the perspective for me of life has changed, Siddharth. It's just changed. I said all you have is here and now. मेरा कैप्शन है लास्ट पोस्ट का, here and now. यही है अपने हाथ में, ये अच्छे से करो. तो आप हो गई रियल बन गई अब. पता नहीं, मैं बस एम्बिशियस हूँ, बट ऐसे हसलर नहीं. मतलब वो नहीं है कि ओ गॉड इसके बिना लाइफ मेरी खत्म हो जाएगी, ये नहीं होगा मुझसे. बट इतना ओपिनियनेटेड हीरोइन होना जमता है लोगों को? नहीं जमता है. कभी कोई बोला क्या उल्टा कुछ? हाँ. क्या बात कर रहे हो? उल्टा क्या, उल्टा सीधा सब, मतलब इट्स नॉर्मल. मैं तो अफेक्ट भी नहीं होती हूँ उससे, बट या ऑफ कोर्स, या क्या बोले जैसे ये आपका काम नहीं है, ये आपको समझ नहीं आएगा, इसमें आप मत घुसो इज द न्यू की तकिया कलाम. आई एम लाइक ओके, and I don't get offended by it. I don't fight a battle, Siddharth. I think what I've matured to is sometimes I falter, and then I call people I look up to and say, भाई ये मेरे को बड़ा गुस्सा आ रहा है, मुझे ये करना. Then I've been given like a worldview advice and say, you still want to do it? We are right here supporting you. And I'm like, ठीक है, सोचती हूँ, फोन रखती हूँ, and I'm like, yeah, it's not my battle. Why am I making it a battle? It's not worth it. Let it go. When they fall, I'm just like, hi. मैंने सवाल पूछा था, मैंने अपने आप को स्मार्ट दिखाने के लिए नहीं पूछा था, आपको आपका टैलेंट या आपका जो भी क्वेश्चन करने के लिए नहीं पूछा था. मैंने एज एन अस पूछा था कि हमारा प्रोडक्ट है, हमारी पिक्चर है, क्या ये प्रॉब्लम आ सकती है हमारे लिए? तो आई एम वॉइसिंग अ कंसर्न. यू लुक इन टू इट एंड मेक श्योर यू डन डैमेज कंट्रोल इन केस सिचुएशन गोज दैट वे. बट आपने पहले ही ऑफेंस लेके बोल दिया, इसमें आप घुसो मत, आप हैंडल कर लेना. बट हम एज अ सोसाइटी फीमेल सेंट्रिक फिल्म्स या स्टोरीज के लिए रेडी हैं ना? हाँ है ना, पहले से हो गए थे. है ना? हाँ. देर सप्लाई नहीं है, डिमांड है. हाँ. बट आई मीन, एंड इट टुक ब्रेव वुमेन टू डू इट. या इट टुक अ विद्या बालन मैम, इट टुक एन आलिया भट्ट, इट टुक एन दीपिका, इट टुक अ कंगना, इट टुक अ लॉट तापसी टू बी एबल टू सेट दिस कोर्स. या इट टुक अ नुसरत. आई मीन आई फॉलोड देयर पाथ, ट्रस्ट मी. अगर उन्होंने नहीं किया होता, वो पिक्चरें सक्सेसफुल नहीं होती, तो ये इस मुकाम तक नहीं आते हम. फाइनेंशियल लिटरेसी कितनी है? bursts and spurts में need help of course, but at least have the brains to get the right help. So I have a wealth management person, and I have somebody who tells me where to invest and tells me how to save. And I think again very early on in life, because my dad's business had gone through a little bit of a hit, so वो मैं कहा था, वो पहले awareness थी कि मैं क्यों नहीं कमा सकती, whatever. And of course come from a middle class family. तो majority of my ethos is save. Fair enough. Save the money. But risk averse हो कि risky भी हो? मतलब risk लेती हो, like do you? छोटा सा. हाँ. जितना hit ले सकती हूँ उतना risk. So but are you a real estate person, a gold person, gold person, mutual fund person. Real estate I've not gone into yet, not yet. And stocks? Stocks also. None of this is financial advice. Mutual advice, mutual funds and gold. Disclaimer again, none of this is actual advice. Please take an opinion from a wealth advisor. Yeah, I have no idea what I'm doing. I have a person who tells me ye. Which admitting to which is also superb, bro. Yeah. It's not like oh भाई हमें सब आना चाहिए. Hey, नहीं आता. Never a thing. यार feminism आपके लिए क्या है?
मेरे लिए क्या है वो अलग है, मेरे लिए क्या होना चाहिए ये बताती हूँ. बताओ. It shouldn't need a tag or a label. It shouldn't need a name. I would like the word feminism to just kind of fade into oblivion. We should just be it. Hygiene. We shouldn't need to say it. We shouldn't need to put people in those categories or those labels. Yeah. We have to be it. There's no other way. वरना Please- बातें रह जाएगी. Please tag those people who are able to be Yeah. in that arena in the comments below. सब्सक्राइब कर लेना. ये बताओ कि आपके लिए नॉन नेगोशिएबल्स क्या है इन अ रिलेशनशिप? Disrespect would be a non-negotiable. Cheating, an absolute non-negotiable. Maybe morals, just basic morals. बहुत सही. बस इससे सब ज़्यादा एक कुछ नहीं. एक दूसरे के ही मतलब चट्टे-बट्टे हैं. हाँ, चट्टे-बट्टे. दैट्स ट्रू. गर्ल फ्रेंडशिप्स क्यों इंपॉर्टेंट है? अपनी गर्ल गैंग का व्हाट्सएप ग्रुप का नाम बता सकती हो तो बता. Oh God, I can't actually say it. हाउ कितनी महिलाएं हमारे शो पे आके यही बता के क्यों जाती हैं? ऐसा क्या होता है? मैं आप आपको लोग कैमरा keywords- के ऊपर पीछे बता सकती हूँ, ये मत बोल देना. ठीक है, फेयर हमें बता देना. हाँ, आपको बट बता क्या देना. बातें होती है उसमें? हर चीज की बात. मेरा किसी ने कोई फोटो देख लिया तो डाल के ये क्या पहना है, क्या हेयर है, क्या मेकअप है, व्हाट इज रॉन्ग विद यू. ऐसे ओके, फिर किसी और का कुछ फोटो आ जाएगा, किसी और का कुछ रील आ जाएगा, किसी और का कुछ आ जाएगा. देयर इज लॉट ऑफ बकर. फिर कोई एकदम ही बोर हो रहा हो हम पांचों में से तो पुरानी स्कूल की पिक्चर्स निकाल के कोई डाल देगा, बोलेगा जैसा कि आपके कैसी स्कूल दिख रही वाली थी. लड़की लोग हैं? हाँ, स्कूल. ऐसी क्या बातें हैं नुसरत जो मर्दों को महिलाओं को बोलनी बंद कर देनी चाहिए? Maybe telling them how to perceive a situation. कह रही तूने गलत इसको समझाया, देख ऐसे ऐसे सोचती, ऐसे करती तो ये अब तू स्मार्टर बनी है दुनियादारी वाले स्पेस में. Which I guess is a two-pronged thing, but the other flip of it is that person will never actually learn it on her own. She'll never be able to find her own footing in this space. So maybe just एक होता ना, let's make her worldly wise, Yeah. but find something that you are able to see and understand. Because वरना आप उसको वो दिखाने की और समझाने की कोशिश करोगे जो उसको दिख नहीं रहा है, जो उसको समझ नहीं आ रहा है, तो वो उस फ्रस्ट्रेशन में घूमेगी कि मुझे क्यों नहीं समझ आ रहा है, क्या बोल रहा है, मुझे क्यों नहीं दिख रहा, मैं तो उसको ब्लैक देख रही हूँ, ये कहाँ से वाइट दिख रहा है इसको. You know, just that. Let her find her own colors. Let her just define her own, see her own world. मस्त है. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द मेल फेमिनिस्ट. कैसा लगा आपको? बड़ा मस्त. मजा आया? Everything is black and white. You Agar, I never asked you that. This is me, What? Sadad Alaman, signing off. We have a special hamper. Hell yes, give me. We get you hampers thanks to Clovia. Thank you. There you go. Thank you. Happy is my superpower. Yeah. But this is me, Sadad Alaman, signing off on Hotfly on the Male Feminist. Please like, comment, share and subscribe. इनका काम देखो OTTों पे आया हुआ है कई सारा, सब पे है कुछ ना कुछ. हाँ, कुछ ना कुछ. बढ़िया एकदम मजेदार. So thank you so much, Nusrat, for being on the course. Male Feminist. Super part by Clovia. This is me, Sadad Alaman, signing off.